क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी रात सोने के बाद भी थके हुए उठते हैं? क्या दिन भर की भागदौड़ और कामकाजी दबाव आपको कभी शांत महसूस नहीं करने देते? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पुस्तक के बारे में जो बताती है कि सच्चा आराम सिर्फ नींद नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाली शक्ति है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे अपने दिन, सोच और जीवन में असली शांति और ऊर्जा ला सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं द बुक ऑफ रेस्ट का हर अध्याय और सीखते हैं जीवन में आराम को अपनाने का तरीका। अध्याय 1, वाई रेस्ट मैटर्स, आराम क्यों जरूरी है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम लगातार काम, जिम्मेदारियां और लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं। इस दौड़ में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि आराम भी उतना ही जरूरी है जितना काम। लेखक समझाते हैं कि आराम कोई विलासिता नहीं बल्कि जरूरत है। ये शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए एक पुनर्स्थापन प्रक्रिया है। जब हम आराम करते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर खुद को रीसेट करते हैं। सोचने, समझने और रचनात्मक बनने की क्षमता बढ़ जाती है। बिना आराम के हम थकावट, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि लगातार काम करते रहना और हमेशा व्यस्त रहना एक आधुनिक जाल है जिससे बाहर निकलना सीखना चाहिए। आराम का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे, बल्कि इसका अर्थ है खुद को पुनर्जीवित करना, अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना। एक छोटी सी नींद, टहलना या बस कुछ देर चुपचाप बैठना भी आराम का हिस्सा है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जब हम अपने शरीर और मन को आराम का अवसर देते हैं तो हम अधिक स्पष्ट सोच पाते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और हमारा कार्य प्रदर्शन भी बढ़ जाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आराम कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। यह हमें अधिक उत्पादक, रचनात्मक और संतुलित बनाता है। अगर हम सच में बेहतर जीवन चाहते हैं तो हमें आराम को अपनी दिनचर्या का स्थायी हिस्सा बनाना होगा। अध्याय 2, टाइप्स ऑफ रेस्ट, आराम के प्रकार। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आराम सिर्फ सोने या छुट्टी लेने का नाम नहीं है। असल में आराम कई रूपों में आता है और हर रूप हमारी जिंदगी के एक अलग पहलू को पुनर्जीवित करता है। लेखक बताते हैं कि जब हम थकान महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ नींद की कमी है। कभी कभी हमें मानसिक, भावनात्मक या आत्मिक विश्राम की जरूरत होती है। सबसे पहले आता है शारीरिक आराम। इसमें नींद, झपकी लेना, स्ट्रेचिंग करना या बस कुछ समय तक शरीर को स्थिर रखना शामिल है। यह हमारे मांसपेशियों और नसों को पुनर्स्थापित करता है। फिर है मानसिक आराम। लगातार सोचते रहना, निर्णय लेना और जानकारी से भरा रहना हमारे दिमाग को थका देता है। मानसिक आराम पाने के लिए हमें ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सांसें लेना या बस कुछ पल बिना किसी लक्ष्य के बैठना सीखना चाहिए। तीसरा है भावनात्मक आराम। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं या अपनी भावनाओं से दबे रहते हैं तो भीतर तनाव बढ़ता है। इस स्थिति में किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना, अपनी भावनाएं व्यक्त करना या खुद के लिए समय निकालना भावनात्मक आराम देता है। इसके अलावा लेखक सामाजिक और आत्मिक आराम की भी बात करते हैं। सामाजिक आराम तब मिलता है जब हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जिनके साथ हमें सहजता महसूस होती है, या जब हम कुछ समय के लिए अकेले रहकर अपनी ऊर्जा को पुनः एकत्र करते हैं। आत्मिक आराम, स्पिरिचुअल रेस्ट, हमें तब मिलता है जब हम किसी बड़े उद्देश्य, विश्वास या शांत अनुभव से जुड़ते हैं, जैसे प्रार्थना, प्रकृति में समय बिताना या आत्मचिंतन। लेखक कहते हैं कि अगर हम सिर्फ एक ही तरह का आराम लेते हैं तो भी हम अधूरे रहते हैं। सच्चा विश्राम तभी मिलता है जब हम जीवन के हर पहलू में संतुलन लाते हैं। शरीर, मन, भावनाएं और आत्मा सभी को उनका हिस्सा देते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि आराम एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसे समझना और अपनाना हमारे जीवन की गुणवत्ता को गहराई से बदल सकता है। अध्याय 3, बैरियर्स टू रेस्ट,
आराम पाने में रुकावटें। इस अध्याय में लेखक उन कारणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें आराम लेने से रोकते हैं। हमारे भीतर और बाहर दोनों तरह की बाधाएं होती हैं, सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक, जो हमें यह महसूस कराती है कि आराम लेना समय की बर्बादी है। लेखक बताते हैं कि आधुनिक समाज में व्यस्तता को सफलता का प्रतीक मान लिया गया है। अगर कोई व्यक्ति लगातार काम कर रहा है तो उसे महत्व दिया जाता है, और जो आराम करता है उसे आलसी या कम महत्वाकांक्षी समझा जाता है। यह सोच हमें लगातार दबाव में रखती है कि हमें हर समय कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। दूसरी बड़ी रुकावट है गिल्ट यानी अपराध बोध। बहुत से लोग आराम करते समय भीतर से अपराध बोध महसूस करते हैं। मुझे काम करना चाहिए था, मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूं। यह सोच उन्हें सच में आराम का अनुभव नहीं करने देती। तीसरी रुकावट आती है सीमाओं की कमी से। हम दूसरों को ना कहने से डरते हैं, हर काम के लिए हाँ बोलते हैं और इस प्रक्रिया में खुद को थका देते हैं। आराम तभी संभव है जब हम अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें और समय पर ना कहना सीखें। लेखक ये भी बताते हैं कि तकनीक और सोशल मीडिया आराम के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। लगातार नोटिफिकेशन, संदेश और स्क्रॉलिंग हमें कभी पूरी तरह शांत नहीं होने देते। हमारा मन हमेशा सक्रिय रहता है, जिससे थकान बढ़ती है। इन सभी बाधाओं से निकलने का पहला कदम है सजगता, अवेयरनेस। ये पहचानना कि हमें क्या चीजें आराम से दूर रखती हैं। जब हम इन कारणों को समझते हैं तो हम जानबूझकर अपनी आदतें बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, दिन के कुछ समय को नो स्क्रीन टाइम घोषित करना या सप्ताह में एक दिन खुद के लिए अलग रखना। लेखक का संदेश स्पष्ट है, आराम बाहरी परिस्थिति से ज्यादा एक मानसिक निर्णय है। जब हम खुद को अनुमति देते हैं कि हां, मुझे भी रुकने और सांस लेने का हक है, तभी असली आराम शुरू होता है। इस अध्याय का सार यह है कि आराम में सबसे बड़ी बाधा हमारा अपना मन है। जब हम अपनी मान्यताओं और सामाजिक दबावों से ऊपर उठते हैं, तभी हम सच्चे विश्राम का अनुभव कर सकते हैं। अध्याय 4, डिजाइनिंग रेस्ट इनटू लाइफ, जीवन में आराम को शामिल करना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आराम कोई संयोग नहीं होना चाहिए। इसे हमें जानबूझकर अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। जिस तरह हम काम, भोजन और अन्य जिम्मेदारियों की योजना बनाते हैं, उसी तरह आराम की भी योजना बनाना जरूरी है। आराम को अगर हम नियमित रूप से शामिल करें तो ये हमारी ऊर्जा, रचनात्मकता और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। लेखक शुरुआत में कहते हैं कि अधिकतर लोग आराम को जब समय मिलेगा वाली चीज मानते हैं, जबकि हकीकत में इसे पहले से तय करना चाहिए। अगर हम आराम को प्राथमिकता नहीं देंगे तो बाकी सब चीजें उसे निगल जाएंगी। लेखक कुछ व्यावहारिक तरीके सुझाते हैं। पहला, छोटे छोटे ब्रेक लें। काम के बीच कुछ मिनटों के लिए रुकें, गहरी सांस लें, खिड़की से बाहर देखें या थोड़ी देर टहलें। ये छोटे पल पूरे दिन में बड़ी राहत देते हैं। दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स की आदत डालें। दिन में कुछ समय ऐसा रखें जब आप किसी स्क्रीन को न देखें। यह दिमाग को अत्यधिक उत्तेजना से बचाता है और मानसिक शांति लौटाता है। तीसरा, रात की रूटीन बनाएं। सोने से पहले स्क्रीन, तनावपूर्ण बातचीत या काम से दूरी रखें। कुछ हल्का संगीत, ध्यान या पुस्तक पढ़ना आपको शांत मन से नींद में ले जाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि आराम सिर्फ छुट्टी पर जाने या लंबे ब्रेक लेने से नहीं आता, बल्कि ये रोजमर्रा की आदतों से बनता है। जैसे जल्दी उठकर कुछ पल शांत बैठना, दिन में थोड़ी देर प्रकृति में समय बिताना या किसी प्रियजन से हंसना बात करना। ये सभी हमारे जीवन में विश्राम का स्पर्श जोड़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है आराम के लिए वातावरण बनाना। अगर आपका कार्यस्थल या घर बहुत शोरगुल या अव्यवस्थित है तो मन को शांत करना मुश्किल होता है। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि अपने आसपास ऐसे स्थान तैयार करें जहां आप शांति महसूस कर सकें। जैसे एक छोटा कोना जहां आप कुछ मिनट ध्यान कर सकें या बस चुपचाप बैठ सकें। लेखक ये भी याद दिलाते हैं
कि आराम कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है खुद के प्रति। अगर हम आराम को नजरअंदाज करते हैं, तो धीरे धीरे थकान और असंतुलन हमारे जीवन की गुणवत्ता को कम कर देते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि आराम को योजना में शामिल करना अपने जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। हमें इसे अपनी दिनचर्या का स्थायी और आवश्यक हिस्सा बनाना चाहिए, न कि कभी कभार का विकल्प। अध्याय 5, मेजरिंग एंड सस्टेनिंग रेस्ट, आराम को मापना और बनाए रखना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सच्चे आराम का अर्थ केवल कुछ समय विश्राम करना नहीं, बल्कि उसे लगातार बनाए रखना है। कई लोग थोड़े समय के लिए आराम करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर वही पुरानी थकान और तनाव वापस आ जाते हैं। इसलिए लेखक इस अध्याय में ये समझाते हैं कि कैसे हम अपने आराम की गुणवत्ता को माप सकते हैं और उसे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले लेखक कहते हैं कि आराम के संकेतों को पहचानना सीखें। जब हम सच में आराम पाते हैं, तो उसका असर हमारे व्यवहार और शरीर दोनों में दिखता है। हमारी नींद बेहतर होती है, हम कम चिड़चिड़े होते हैं, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है और हमारी ऊर्जा का स्तर पूरे दिन स्थिर रहता है। अगर इन संकेतों में गिरावट आने लगे, तो ये इस बात का संकेत है कि हमें फिर से विश्राम की जरूरत है। लेखक सुझाव देते हैं कि हम एक रेस्ट जर्नल यानी आराम डायरी बनाएं। इसमें यह लिखें कि हमने कब और कैसे विश्राम किया, क्या हमने नींद पूरी की, कुछ देर ध्यान लगाया या प्रकृति में समय बिताया। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सी गतिविधियां हमें सच्चा आराम देती है और कौन सी नहीं। इसके बाद लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आराम को बनाए रखना एक सतत अभ्यास है। इसे एक बार अपनाकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। जैसे फिटनेस के लिए नियमित एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही मानसिक और भावनात्मक फिटनेस के लिए नियमित विश्राम जरूरी है। लेखक ये भी बताते हैं कि आराम को बनाए रखने के लिए हमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी अपनाना चाहिए। कुछ दिनों में हमारा शेड्यूल व्यस्त हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम विश्राम छोड़ दें। उस दिन थोड़ी देर के लिए सांसें गिनना, शांत संगीत सुनना या खुद से जुड़ने के कुछ पल निकालना भी पर्याप्त हो सकता है। पुस्तक के इस न्यू चैप्टर रेस्ट में लेखक आधुनिक शोधों और अनुभवों का हवाला देते हैं कि कैसे निरंतर विश्राम हमारे जीवन की गुणवत्ता को गहराई से बदल सकता है। निरंतर आराम से हमारी रचनात्मकता बढ़ती है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं और हम जीवन के प्रति अधिक संवेदनशील और उपस्थित रहते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि आराम को मापने और बनाए रखने की असली कुंजी आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस है। जब हम खुद से जुड़े रहते हैं और अपनी जरूरतों को पहचानते हैं, तो हम थकान के शिकार होने से पहले ही संतुलन पा लेते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि आराम एक आदत है, कोई घटना नहीं। इसे नियमित रूप से मापना, संवारना और बनाए रखना ही हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रखता है। सच्चा विश्राम तब आता है जब हम इसे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बना लेते हैं। अध्याय 6, द न्यू चैप्टर रेस्ट, नया अध्याय विश्राम। इस नए अध्याय में लेखक पहले 5 अध्यायों के विचारों को एक गहरे, आधुनिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से जोड़ते हैं। यहां रेस्ट को सिर्फ आराम के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की एक कला, आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक बताते हैं कि विश्राम केवल शरीर या मन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये आत्मा की भी जरूरत है। ये हमें अपने अस्तित्व से फिर से जोड़ता है। लेखक समझाते हैं कि जब हम लगातार भागते रहते हैं, लक्ष्यों, अपेक्षाओं और उपलब्धियों की ओर, तो हम धीरे धीरे अपने वर्तमान क्षण से कटने लगते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि आराम का असली अर्थ है रुकना और वर्तमान में लौटना। जब हम सच में रुकते हैं, तो हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है, वही आवाज जो रोजमर्रा की भागदौड़ में दब जाती है। लेखक कहते हैं कि आराम कोई निष्क्रिय क्रिया नहीं है, बल्कि ये एक सक्रिय सजगता, एक्टिव माइंडफुलनेस है,
जब आप पूरी जागरूकता के साथ आराम करते हैं तो आप केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी विश्राम दे रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप टहल रहे हैं तो हर कदम को महसूस करें, हर सांस को देखें। यही है जीवित विश्राम, लिविंग रेस्ट। इस अध्याय में लेखक इनर रेस्ट की अवधारणा भी प्रस्तुत करते हैं, एक ऐसा विश्राम जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। भले ही हमारे आसपास तनाव, काम या समस्याएं हो, फिर भी हम भीतर से शांत रह सकते हैं। यह संभव है अगर हम अपनी सोच और ध्यान को नियंत्रित करना सीखें। ध्यान, गहरी सांसों का अभ्यास या कुछ मिनट मौन रहना हमें इस आंतरिक विश्राम की ओर ले जाते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि सच्चा आराम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के साथ संबंधों में भी परिलक्षित होता है। जब हम शांत, उपस्थित और संतुलित होते हैं, तो हमारा व्यवहार अधिक दयालु और संवेदनशील बनता है। हमारा धैर्य बढ़ता है और रिश्ते स्वाभाविक रूप से बेहतर होते हैं। अंत में लेखक एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। आराम कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक अवस्था है। यह तब आता है जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं, अपने भीतर की शांति से जुड़ते हैं और जीवन की गति को अपने स्वभाव के अनुसार संतुलित करते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि रेस्ट सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि एक मानसिक अवस्था है, जहां हम बिना किसी प्रयास के भी पूर्ण महसूस करते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि शांति है, और यह तभी मिलती है जब हम खुद को रुकने, सांस लेने और बस होने की अनुमति देते हैं। अध्याय 7, लिविंग अ रेस्टफुल लाइफ, आराम से भरा जीवन जीना। इस अंतिम अध्याय में लेखक पूरे पुस्तक का सार एक गहराई भरे संदेश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आराम कोई अलग क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यहां लेखक हमें यह समझाते हैं कि जब हम सच में आराम से जीना सीख लेते हैं, तो हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे संबंध सब बदल जाते हैं। लेखक कहते हैं कि आराम से भरा जीवन तब शुरू होता है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमें सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक दुनिया हमें हमेशा ये सिखाती है कि तेज चलो, ज्यादा करो और आगे बढ़ो, लेकिन सच्ची संतुष्टि तब आती है जब हम रुकना, छोड़ना और वर्तमान में रहना सीखते हैं। आराम से जीने का अर्थ है हर पल को सचेत रूप से महसूस करना। चाहे आप काम कर रहे हो, परिवार के साथ समय बिता रहे हो या अकेले बैठे हो, अगर आप पूरी जागरूकता के साथ उस पल में हैं, तो वही विश्राम है। लेखक ये भी बताते हैं कि एक रेस्टफुल लाइफ का मतलब आलस्य नहीं है। इसका अर्थ है संतुलन। जब हम काम करते हैं तो पूरे मन से करते हैं, और जब आराम करते हैं तो पूरी तरह से रुक जाते हैं। ये जीवन में लय, रिदम बनाने की कला है। जैसे संगीत में सुर और विराम दोनों जरूरी होते हैं। इस अध्याय में लेखक कुछ व्यवहारिक अभ्यास भी सुझाते हैं। सुबह की शांति का अभ्यास करें। उठते ही फोन न देखें, बल्कि कुछ मिनट गहरी सांसें लें या प्रकृति की आवाज सुनें। माइंडफुल पॉजेज लें। दिन में 2 से 3 बार रुककर खुद से पूछें, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। हर दिन के अंत में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह मानसिक विश्राम का सबसे सरल तरीका है। लेखक कहते हैं कि एक आरामदायक जीवन का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि आप अपने भीतर के शोर को शांत कर देते हैं। जब भीतर शांति होती है, तो बाहरी जीवन भी सरल लगने लगता है। चुनौतियां वही रहती हैं, लेकिन आप उन्हें एक शांत मन से देखते हैं। यही असली शक्ति है। पुस्तक के अंत में लेखक पाठक को एक खूबसूरत विचार के साथ छोड़ते हैं। आराम सिर्फ वो समय नहीं है जब आप कुछ नहीं कर रहे, बल्कि वो क्षण है जब आप पूरी तरह से जी रहे हैं। इस अध्याय का सार यह है कि सच्चा विश्राम किसी विशेष परिस्थिति का इंतजार नहीं करता। ये तब आता है जब आप अपने भीतर शांति को पहचानते हैं और उसे अपने हर काम, हर रिश्ते और हर सांस में उतार लेते हैं। यही है आराम से भरा, अर्थपूर्ण और सचेत जीवन। अध्याय 8,
इंटीग्रेटिंग रेस्ट इनटू एवरीडे लाइफ, आराम को रोजमर्रा की जिंदगी में जोड़ना। इस अध्याय में लेखक बताता है कि अब जब हम आराम के महत्व, प्रकार, बाधाओं और गहरे अर्थ को समझ चुके हैं, तो अगला कदम है इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना। आराम केवल कभी कभी लिया जाने वाला ब्रेक नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारी दिनचर्या का स्वाभाविक और स्थायी अंग बन जाना चाहिए। लेखक बताते हैं कि इसका पहला कदम है छोटी आदतों के जरिए आराम को शामिल करना। उदाहरण के लिए, सुबह उठकर थोड़ी देर ध्यान या शांति में बैठना, दिन में छोटे ब्रेक लेना, या काम के बीच गहरी सांसें लेना। ये छोटे छोटे अभ्यास दिन भर की थकान को कम करने में मदद करते हैं। दूसरा कदम है सीमाएं तय करना। अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करना सीखें। लगातार हाँ बोलने की आदत छोड़ें और अपने लिए भी ना कहना सीखें। इससे आप मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक आराम महसूस करेंगे। लेखक जोर देते हैं कि तकनीक और स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण भी बेहद जरूरी है। फोन और कंप्यूटर से थोड़ी दूरी बनाएं, नोटिफिकेशन को सीमित करें और दिन में कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स के लिए रखें। यह दिमाग को शांत करने और मानसिक विश्राम पाने का एक सरल तरीका है। इसके अलावा लेखक सुझाव देते हैं कि आराम को सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी शामिल करें। उदाहरण के लिए, परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताना, बातचीत करना या बस एक साथ चुपचाप बैठना भी आराम का हिस्सा हो सकता है। यह न केवल मानसिक विश्राम देता है, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करता है। लेखक अंत में कहते हैं कि आराम को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने का अर्थ है जागृत जीवन जीना। इसका मतलब है हर क्षण में मौजूद होना, अपनी ऊर्जा का सम्मान करना और जीवन को संतुलित रूप से जीना। इस अध्याय का सार यह है कि आराम केवल विश्राम का समय नहीं, बल्कि जीवन की शैली है। इसे अपने दिन, काम, रिश्ते और सोच में शामिल करना ही असली कुंजी है, ताकि हम संतुलित, रचनात्मक और खुशहाल जीवन जी सके। अध्याय 9, रेस्ट एज अ लाइफस्टाइल, आराम को जीवन शैली बनाना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अब आराम केवल एक क्रिया या आदत नहीं रह जाता, ये जीवन का एक दृष्टिकोण और शैली बन जाता है। जब हम आराम को सिर्फ समय समय की गतिविधि की तरह नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल थकान और तनाव से बचते हैं, बल्कि अपनी ऊर्जा, रचनात्मकता और मानसिक स्पष्टता को भी बढ़ाते हैं। लेखक कहते हैं कि आराम को जीवन शैली बनाने का मतलब है अपने शरीर, मन और आत्मा की सुनना और उनके अनुसार जीवन को ढालना। इसका मतलब ये नहीं कि हम आलसी हो जाएं या काम छोड़ दें, बल्कि ये कि हम अपने काम और विश्राम के बीच संतुलन बनाएं। काम करते समय पूरी निष्ठा और ऊर्जा लगाएं और विश्राम करते समय पूरी तरह से रुक जाएं। इस अध्याय में लेखक सतत सजगता, कंटिन्यूअस माइंडफुलनेस की बात करते हैं। हर दिन के छोटे छोटे कार्यों में भी ध्यान और जागरूकता बनाए रखना हमें रोजमर्रा की थकान से बचाता है। उदाहरण के लिए, भोजन करते समय पूरी तरह ध्यान लगाना, चलते समय कदम और सांसों को महसूस करना, या बातचीत करते समय पूरी तरह उपस्थित होना। ये सभी अभ्यास आराम को जीवन शैली में बदलने में मदद करते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि आराम की ये जीवन शैली हमारे रिश्तों और सामाजिक जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जब हम संतुलित और शांत रहते हैं, तो दूसरों के साथ हमारा व्यवहार अधिक दयालु और समझदारी भरा होता है। अंत में लेखक कहते हैं कि आराम को जीवन शैली बनाने का अर्थ है अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देना। जब हम शांति और विश्राम को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं, तो जीवन की चुनौतियां भी हल्की लगने लगती है। ये केवल बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि आंतरिक संतुलन और स्थिरता का परिणाम है। इस अध्याय का सार यह है कि आराम को केवल विश्राम का समय मानने के बजाय इसे जीवन का मूल आधार बनाना ही सच्ची शक्ति और खुशहाली का रास्ता है। आराम से भरा जीवन जीवन को अधिक अर्थपूर्ण, सुखद और रचनात्मक बनाता है। अध्याय 10,
द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ रेस्ट, आराम की परिवर्तनकारी शक्ति। इस अंतिम अध्याय में लेखक आराम की सबसे गहरी और व्यापक शक्ति पर प्रकाश डालते हैं। अब जब हमने इसके महत्व, प्रकार, बाधाएं और जीवन शैली के रूप में अपनाने के तरीके समझ लिए हैं, तो ये अध्याय बताता है कि आराम हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। लेखक कहते हैं कि सच्चा आराम केवल थकान को दूर नहीं करता, बल्कि ये हमारे दिमाग, शरीर और भावनाओं को पुनर्स्थापित करता है। ये हमारी रचनात्मकता बढ़ाता है, निर्णय लेने की क्षमता सुधारता है और मानसिक स्पष्टता लाता है। जब हम नियमित रूप से विश्राम करते हैं, तो हम तनाव, चिंता और भावनात्मक असंतुलन से बचते हैं। इस अध्याय में लेखक आंतरिक और बाहरी परिवर्तन की बात करते हैं। आंतरिक स्तर पर आराम से हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग और संतुलित बनते हैं। बाहरी स्तर पर यह हमारे संबंधों, काम और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। उदाहरण स्वरूप, एक शांत और संतुलित व्यक्ति अपने परिवार और सहकर्मियों के साथ अधिक समझदारी और संवेदनशीलता से व्यवहार करता है। लेखक बताते हैं कि आराम केवल शारीरिक या मानसिक विश्राम तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक प्रभाव तब दिखाई देता है जब हम इसे जीवन के हर पहलू में एक अविभाज्य हिस्सा बना लेते हैं। यह हमें हमारी प्राथमिकताओं, सीमाओं और मूल्यों के प्रति सजग बनाता है और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। अंत में लेखक कहते हैं कि आराम की शक्ति परिवर्तनकारी है। यह हमें न केवल थकान से मुक्त करता है, बल्कि हमारे दृष्टिकोण, ऊर्जा और जीवन की समझ को पूरी तरह बदल देता है। जब हम आराम को अपनाते हैं, तो हम अधिक संतुलित, खुशहाल और रचनात्मक जीवन जीने में सक्षम होते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि आराम सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन बदलने की शक्ति है। इसे अपनाकर हम केवल खुद को ही नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी द बुक ऑफ रेस्ट की कहानी और उसके अध्यायों की मुख्य बातें। अब आप समझ गए होंगे कि आराम सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, बल्कि जीवन बदलने की शक्ति है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर आप न केवल थकान और तनाव से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि अधिक संतुलित, खुशहाल और रचनात्मक जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए, आप आराम को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करने वाले हैं? अपने अनुभव हमसे साझा करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक खुद के लिए समय निकालें और आराम करें।